हे माता रानी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी व्यक्ति लाइक करेगा उसके जीवन के सभी दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म कर देना। जय माता दी। भक्तों, साल 2026 में चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। यह कब से शुरू होंगे और कब से समाप्त होंगे और कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा? नवरात्रों में व्रत को क्यों रखा जाना है और क्या खाना चाहिए और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, अखंड ज्योति की बाती का क्या करेंगे, जो हरे भरे तो जो होते हैं उसका क्या करेंगे। कुछ लोग ये गलती करते हैं। इस बार चैत्र अमास के शुक्ल प्रतिपदा की तिथि 19 मार्च के दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक अमावस्या की तिथि रहेगी और प्रतिपदा 20 मार्च के दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च के दिन शुक्रवार से प्रारंभ होंगे और नवरात्रि का समापन होगा 27 मार्च शुक्रवार को महानवमी के दिन। मान्यताओं के अनुसार अगर गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि प्रारंभ होने वाली होती है तो उसका अर्थ होता है कि माँ डोली यानी पालकी पर सवार होकर आती है, जिसके सामान्यतः बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है क्योंकि यह अस्तर और चुनौतियों का संकेत होती है। अभी हाल ही में चंद्र ग्रहण भारत में देखने को मिला। जब जब भारत में चंद्र ग्रहण बढ़ता है तो आंधी, तूफान, वर्षा, बाढ़ जैसी हालात बढ़ते हैं। तो माता की पालकी पर सवार होना चिंता का विषय होता है। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हो तो माता आपकी रक्षा स्वयं करेगी। बस धैर्य रखें और माता के सच्चे भक्ति करते रहे, दिन रहे चाहे रात रहे, माँ की सेवा में लगे रहे। माँ को आपकी आंधी तूफान से क्या, जिंदगी मौत से क्या आप लड़ सकते हो, जो माता स्वयं आपको बचाएगी। इसीलिए इस बार माता की पालकी ही सवार होकर जाएगी क्योंकि गुरुवार के दिन से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। शुक्रवार के दिन महानवमी है। इस बार माता हाथी पर सवार होकर आपके लोक वापस लौटेगी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी पर विदा होना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसीलिए भक्त इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सामान्यतः वो उपवास रखें। उपवास में सच्चे मन से पूजा अवश्य करें। यदि समय हो तो आप अपना चाहते हैं कि कलश स्थापना भी जरूर करें। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, तभी 9 दिन में की गई पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार नवरात्रा में 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त पहला मुहूर्त होगा सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। भक्तों, ध्यान रखें कि इस मुहूर्त में आपकी कलश स्थापना करनी है क्योंकि इससे पहले तक अमावस्या की तिथि रहेगी। अगर आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरा मुहूर्त रहेगा, अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो कि दोपहर 12:10 से 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त भी, इसमें भी आप कलश स्थापना बहुत ही शुभ माना जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा जी ने एक सृष्टि का निर्माण किया था और इस दिन माँ दुर्गा जी प्रकट हुई थी। इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नव वर्ष का भी प्रारंभ होता है। तो आप सभी को हिंदू नव वर्ष की चैत्र नवरात्रि की भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों के 9 दिन में माँ भगवती इन 9 रूपों की क्रम पूजा की जाती है, जिसमें माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघटा, माँ कुष्मांडा, माँ
स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, महाशिवरात्रि की आराधना की जाती है और इन 9 दिनों में माँ को 9 अलग अलग विशेष प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, साल 2026 में कन्या पूजा का शुभ मुहूर्त चैत्र नवरात्रों में कन्या पूजन किस दिन करें, आइए यह भी जानते हैं। कन्या पूजन अष्टमी 26 मार्च, कन्या पूजन नवमी 27 मार्च। कन्या पूजन को भोजन खिलाना समय है 2026 में कन्या यदि सो रही है, यदि वह पहला निवाला आपके घर का खाए और समझो आपका व्रत संपूर्ण फल पाएगी। कन्या का पहला भोग, पहला निवाला जिस घर में खाती हैं, समझो अब आप के दिन बदलने वाले हैं, माता की कृपा बरसने वाली है। कन्या पूजन में कन्या को भोजन खिलाने का सही समय और सही मुहूर्त है सुबह है 4:11 से सुबह है 6:56 तक शुभ मुहूर्त माना गया है। इसके बाद कन्या भोजन करने का शुभ मुहूर्त है 8:21 से 10:50 तक रहेगा। यदि आप कन्या पूजन पर संकेत से मुहूर्त कर सकते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि नवरात्रों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत में क्या पानी पीना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, नवरात्रों में हरे भरे जौ का क्या करें, अखंड ज्योति की बाती का क्या करें, संपूर्ण जानकारी वीडियो में है। तो माता का जयकारा लगाते हुए इस वीडियो को लाइक करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, माता की सेवा तो बिल्कुल ही कंजूसी मत कीजिए, माता की सेवा कीजिए और दिल खोल कर सेवा कीजिए, माता रानी की सेवा कीजिए, जितना हो सके माँ को प्रसन्न कीजिए। साल भर में इस त्योहार में माँ धरती पर आती है और उस पर आप कृपया दृष्टि आपके ऊपर बनेगी। जो माता के सच्चे हृदय से प्रसन्न करते हैं उसे रंक से राजा बनकर ही जाती है, उसे माता हमेशा उसे खुश कर कर ही जाती है, फिर चाहे वह राजा हो या भिखारी हो। माँ को नाराज करना से सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। वह सबसे बड़ा जिस भक्त में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन हो, इसीलिए माँ की भक्ति में आनाकानी न करें। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि नवरात्रों में एक मिट्टी के प्याले में रेत और उसमें जौ भर लें ताकि हमारे घर में सुख शांति बने रहे, माता प्रसन्न हो जाए। जो हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवताओं की खुशियाँ मानते हैं और यहाँ पर घर में उन्नति होती है और घर में मंगल कामनाएं होती हैं। आशीर्वाद देते हैं कि हरे भरे जो होते हैं वह साक्षात माता रानी अपने 9 रूपों में साथ लेकर खिलती है और घर में खुशियों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है, जिससे कि घर में जो अंदर की हरियाली नहीं होती है तो वह घर में अपना पहला पता चल जाता है। अगर आप अपने घर में गरीबी आने वाली है तो परेशानी आने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ना कोई गलती जरूर की है जिसके कारण जो में हरियाली नहीं पाई है। देखिए, आपको बताते हैं कि हैरानी वाली बात ये नहीं है कि बिना पानी के मिट्टी जो डालते हैं तो वह भी नहीं उगते हैं, वह भी देखभाल करेंगे तभी निकलेंगे। लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और बाद जो बोते हैं तो यह बहुत सोची समझे वाली बात है। आपकी देख रेख में ही जो नहीं उगते हैं तो आप पानी बराबर डालना, परिवार में अच्छी देखभाल करना जो कि फिर ऐसा होने के बाद ही जो नहीं निकले तो हरियाली ना उगती है तो समझ लेना साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी है
और माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग लीजिए। माता रानी करुणामय और अपने भक्तों को, अपने बेटों को, अपने लालों को सदैव माफ कर देती है। जो कि कम हरियाली आना मतलब कि घर में सीधे सीधे खुशियां वापस आना, और ज्यादा हरियाली आने का यानी कि धन की वर्षा वापस आना, और तेज व्यापार, दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ेगी। ये कई बार जो को रोज पानी डालते हैं, जब भी पानी नहीं डालते हैं तो जो पानी के छींटे मारते हैं, इसीलिए वह सड़ जाते हैं और खराब हो जाते हैं। और ऐसा में ही इसी के कारण भी हरियाली नहीं आती है। ज्यादा पानी डालने से भी खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जब आपके घर में हरे भरे हो जाए और चांदी के सिक्का और या 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए, और डालने से जो माता रानी है वह प्रसन्न होती है। आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्र समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार आपको इसके माध्यम से आपके 1 रुपए का जो सिक्का डाला था, उससे आप अपने पास धन, जहाँ पर पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पर आप रख लीजिए और इससे धन में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, और अंत में नवरात्रा समाप्ति होने पर जो होते हैं, उन जौ को पत्तों को माता रानियों के प्रसाद के रूप में स्वीकार कराए और पूरे परिवार को खिलाए। इससे जो पत्ते खाने से बहुत ही शुभ और मंगलकारिक माना जाता है। जो खाते हैं वह जल्दी बीमारी ठीक होती है, और बाकी के जो होते हैं वह गंगा में विसर्जन किए जाते हैं या फिर नदी के जो धार होती है उसमें विसर्जन किए जाते हैं। इससे आपका व्रत पूर्ण और संपूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, कई लोग हैं वह आपके घरों में अखंड ज्योति भी जलाते हैं, जिसकी बाती होती है वह इधर उधर फेंक देते हैं और वह संभाल कर रख लेते हैं या फिर उसे पानी में डाल देते हैं, जबकि इससे आपके कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति जलाते हैं उसे मामूली ना समझे, ना ही उसको बुझाने के बाद आप जागृति की अवस्था होती है, आवश्यकता भी नहीं होती है, और वह साक्षात माता रानी दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य मन अवश्य की जागृति होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद बचे हुए तेल और जो आपके बचे हुए जो बत्ती होती है उसको मालिश, जो तेल होता है उसको आप मालिश के रूप में काम ले सकते हैं, और जो बत्ती होती है जिससे वो मालिश के काम में लेंगे तेल, उससे आपकी बीमारियां दूर होगी और सकारात्मक संचारता होगी। साथ ही जो अखंड ज्योति की बात करें तो वह बाजू में बांध सकते हैं या आप अपने कोई भी काम ले सकते हैं। आपके धन में कोई भी कमी नहीं होगी। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं, और इससे बड़ा बांधे तो वह कलावे के रूप में बांध सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रा का जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखना चाहिए, और रखने पर यह एक नारियल भी जरूर रखना चाहिए। कलश के ऊपर एक नारियल हमेशा अवश्य जरूर रखना चाहिए। इसके लिए 2 चीजें होती हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो कलश रखा है पूजन के लिए, वह पूजा के दिन ही जो ऊपर कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है उसे पूजा के दिन ही तोड़कर कन्याओं को बांट देना चाहिए और माता रानी के प्रसाद के रूप में खा लेना चाहिए। आप चाहे तो उसे नारियल को साबुत गंगा में भी विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों, आप कलश के नीचे जो चावल रखे उसे थोड़ी सी हल्दी में पीला कर लाल कपड़े में बांधकर अपना जहाँ पर अपने पैसे धन वगैरह रखते हैं या फिर अपने फर्श में रख सकते हैं। और यहाँ पर जो यह बारिश होती है फिर माता रानी की बहुत ही ज़्यादा कृपा होती है। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे इसके लिए आप माता रानी के चरण स्पर्श कीजिए। इस नवरात्रा में माता रानी का अच्छे से ध्यान कीजिए। शुभ रहे आपके नवरात्रे। दोस्तों, आप सभी अपने सच्चे मन और सच्चे हृदय से माता रानी को याद कीजिए, तो माता रानी आपकी हमेशा पुकार जरूर सुनेगी। जय माता रानी। मेरे सभी दोस्तों को अच्छे से ख्याल रखना। सभी को लाइक कर दीजिए।